हाय गाइस, वेलकम बैक। सो दिस इज विजय मिश्रा, योर कांस्टेंट गाइड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, जो आज मैं आप लोग के साथ बात करने वाला हूं वो मैं आप लोग से बात करने वाला हूं आपका जो एसएससी सीजीएल का 2022 का एग्जामिनेशन होने वाला है, जो कि अप्रैल में शेड्यूल्ड है। उसके हिसाब से आप कैसे अपना डेली शेड्यूल बना सकते हो, रूटीन आपका क्या होना चाहिए, किस टाइम पे क्या पढ़ सकते हो। अगर मैं 10-12 घंटे का पूरा टाइम फ्रेम लेके चलूँ, जो कि पूरा हम एफिशिएंटली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन तब भी अगर मैं 10 घंटे में आपको दूं कि आप 10 घंटे की पढ़ाई बैठो और उसमें से 8 घंटे भी अगर आपने एफिशिएंटली पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको इस पढ़ाई को बनाना है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जब भी आप डेली रूटीन बना रहे हो ना, इसमें दो फैक्टर्स बहुत मेन होते हैं। पहला फैक्टर ये होता है कि आप अपने आप खुद को एनालाइज करो। ठीक है, मौके के थ्रू लगा के या फिर अपनी स्ट्रेंथ पहचान के। दूसरा ये है कि मैं बताऊंगा एसएससी की डिमांड क्या है, कौन सी चीज़ को ज़्यादा मार्क्स देना होता है, कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा मार्क्स डिवोट करती है, तो उसको हमको टाइम किस हिसाब से देना चाहिए। रीजनिंग है 50 मार्क्स की बस। ठीक है, तो उसको टाइम हम क्यों देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से ये दोनों फैक्टर्स को हम लेके चलेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया था, जैसे मान लो जब मैंने तैयारी स्टार्ट की, सबसे पहले मैंने एक मॉक दिया, तो उसमें क्या है कि मुझे एक चीज़ पता चल गई कि मुझे रीजनिंग में क्या हुआ, मेरे 35 से 40 के आसपास मार्क्स आए थे। तो मुझे ये समझ में आ गया रीजनिंग तो बहुत ईजी है यहाँ की। ठीक है, तो रीजनिंग जो है बहुत आसानी से निकल जाएगी, ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। रही बात मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में क्या था कि क्वेश्चन मुझसे थोड़ा बहुत बन रहे थे, समझ में आ रहा था कि हाँ क्या कैसे होगा, लेकिन उनको मैं फास्ट नहीं कर पा रहा था। तो मुझे ये समझ में आया, अच्छा हाँ चलो कॉन्सेप्ट मतलब थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन उनको फास्ट कैसे करना है, कुछ चीज़ों को पता भी नहीं था, उनको कैसे सीखना है, मैथ्स पे ये काम करना था। सिमिलरली इंग्लिश और जीके में तो हवा ही नहीं लगी थी। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या किया कि फिर मैंने अपना शेड्यूल बनाया, अपना डेली रूटीन बनाया। ठीक है, वैसे ही मैं आप लोग को बोलूंगा, तो बात समझ में आई। तो इस हिसाब से पहले आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता कीजिए। ठीक है, आप क्या करो, एक छोटा सा मॉक लगा के देखो। मैं आपको प्रैक्टिस मॉक का एक फ्री मॉक दे रहा हूं, उस मॉक को जाओ और एनालाइज करो और ठीक से पेपर को लगाओ। आपको ना ये पता चलेगा कि अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, मैंने वो क्यों मॉक उठाया, मॉडरेट लेवल का है, बहुत ईजी भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है, प्रीवियस के पैटर्न पे है। तो उसको लगाओ और उसकी एनालिसिस बड़े अच्छे से करना कि आप रीजनिंग में अभी कितना स्कोर कर रहे हो, आपका क्वांट में क्या, अभी मैथमेटिक्स में क्या सीन चल रहा है, इंग्लिश में कहाँ स्टैंड कर रहे हो। जीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, लेकिन जो स्टैटिक वाले हो जाएंगे वो उनको ही कर लेना। ठीक है, और उसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आप ध्यान से सुनो। देखिए, ठीक है, देखिए 4 सेक्शन में अगर मैं बांटूं आपके इस पूरे सब्जेक्ट को, तो आपका मैथ्स होता है, ठीक है, आपका इंग्लिश होता है, आपका जीके होता है और रीजनिंग होता है ना। ठीक है, थोड़ा मार्कर शायद नहीं चल रहा है, देखना ध्यान से। जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश है ये दोनों आपका 250 मार्क्स के है, 500 मार्क्स ये डिवोट करते हैं। ठीक है, तो इन पे कहीं ना कहीं हमारा ज़्यादा टाइम अच्छा खासा जाएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे करेंगे। और जीके आपका फिर उसके बाद होता है 50 मार्क्स, ये 50 मार्क्स। रीजनिंग जनरली इजी होती है, जीके में बहुत ज़्यादा कवर करना होता है, लाइक हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, आपको बायो पढ़नी पड़ेगी और इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, सब कुछ पढ़ना होता है। तो जीके विल टेक टाइम, जीके को थोड़ा टाइम हमको देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं जीके छोड़ नहीं सकते हम, क्योंकि जीके कई बार क्या होता है पता है, जीके गेम चेंजर्स बन जाती है। लोग रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर लेते हैं, मैथमेटिक्स में भी अच्छा खासा 40 के ऊपर स्कोर कर लेते हैं, इंग्लिश में 40 के ऊपर स्कोर कर लेते हैं, लेकिन जीके में उनके मार्क्स कम रह जाते हैं। तो जीके आपको कहीं ना कहीं बचा पाएगा इन चीज़ों में। ठीक है, लेकिन हमको इन तीनों पे भी एकदम स्मूथ काम करना है कि कम से कम 150 में से मैं 130 जो है इसी से निकाल लूँ, 130 या 140। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखिए क्या करना है, मैंने इस ऑर्डर में लिख भी रखा है कि इतना इतना टाइम आपको ज़्यादा देना है, मैथमेटिक्स को, फिर इंग्लिश को, फिर जीके को, फिर रीजनिंग को। हम क्या करेंगे, जैसे मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप 10 घंटे मान लो पढ़ रहे हो, ठीक है, तो 10 घंटे में आपको एटलीस्ट इन दोनों सब्जेक्ट को, मैथमेटिक्स को कम से कम 4 घंटे देना है, ठीक है, इंग्लिश को कम से कम 2.5 से 3 घंटे देना है, जीके को आपको देना है 2 से 2.5 घंटे, 2 घंटे मान लो, और आपको रीजनिंग को देना है 1 घंटा या फिर कभी कभी 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा इतना देना है। अब आप बोलो सर मैथमेटिक्स में क्यों? देखो मैथमेटिक्स ना आपका जो है सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसका ये करने में आपको टाइम लगेगा, आप कॉन्सेप्ट सीखोगे, आपको प्रीवियस से क्वेश्चन अच्छे खासे लगाने हैं, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होती है आपको मैथमेटिक्स में। ठीक है, एक तो ये बात समझ में आ गई कि आप कितना कितना किसको टाइम डिवोट कर रहे हो। ठीक है, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस टाइम पे आप क्या करते हो, जैसे मैं भी करता था, मैं किस टाइम पे क्या करता था। देखो पहली बात तो थोड़ा सा मैं वैसा था कि मैं मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठने वाला पर्सन था, तो मैं 7:30 तक उठ जाता था। ठीक है, तैयार वैयार होकर अपना मैं लाइब्रेरी निकल जाता था, 8:30 तक मान लो वहाँ पहुँच गया। तो मेरा ये शेड्यूल था कि अगर मैं 8:30 तक मान लो पहुँच गया, 8:30-9 बज जाते थे कभी कभी, तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में मॉर्निंग में करता था 9 to 11 मैथमेटिक्स। ठीक है, इसका क्या फंडा है
देखो जब मॉर्निंग में जब उठते हैं ना तो उस समय हमारा दिमाग पहली बात तो थोड़ा फ्रेश रहता है, प्लस हल्का हल्का नींद से जो है उठ रहे होते हैं, तो हमको चाहिए होता है एकदम कॉन्सेंट्रेशन और फोकस करने वाली चीज़। जब आप मैथ्स पढ़ते हो तो मैथ्स में मुझे ऐसा लगता है कि जब मैथ्स में पढ़ता था तो मुझे मान लो कोई नया चैप्टर पढ़ना है, कुछ मुझे नया टॉपिक सीखना है, चाहे वो पीडीएफ से पढ़ूँ, चाहे मैं किसी टीचर के लेक्चर से देखूँ, तो वो मैं उन 2 घंटे में कर लिया करता था। ठीक है, 9 से 11 में मैथमेटिक्स हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे अब चूंकि मैं 2 घंटा पढ़ा हूँ तो मैं ऑब्वियसली 10 से 5 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लूँगा। तो मैं यहाँ 10 मिनट का ब्रेक लेके मैं नीचे चाय पीने चला जाया करता था। लाइब्रेरी नीचे चाय वाला मिलता था, वहाँ पे जाके चाय पी के आराम से हम घूम के आते थे। उसके बाद मैं लेके बैठता था ग्रामर। देखो ग्रामर लेके बैठने क्या है ना कि जब आप मैथ्स 2 घंटे कर रहे हो तो उस समय तक आपका दिमाग जो है एकदम खुल चुका होता है। 11 बजे तक आप एकदम फ्रेश हो जाते हो और उसके बाद आप चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो अच्छे वे में। ग्रामर को मैं ऐसा मान चलता हूँ, ग्रामर इज जस्ट लाइक कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको इक्वली समझना भी पड़ता है, इक्वली आपको जो है उसको रटना भी पड़ता है। ठीक है, आपको रूल्स याद करने होंगे, आपको उनका सेंस समझना पड़ेगा कि वो रूल्स सेंटेंस में अप्लाई कैसे हो रहे हैं। ठीक है, इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 11 से 1 मेरे लिए बहुत क्रूशियल टाइम होता था, इसलिए मैं 11 से 1 रखता था आपका ग्रामर। ठीक है, आप बोलो सर 2 घंटे ग्रामर? हाँ जी, 2 घंटे ग्रामर। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में अपना ग्रामर ही खत्म किया था, क्योंकि एक बार आप ग्रामर और ये वोकैब, शाम को मैं वोकैब करूंगा, जब ये दोनों आपका हो जाता है ना तो फिर रीडिंग वाला चीज़ आपका चलता रहता है। ठीक है अच्छा, इसमें एक चीज़ और कि जो मैं रीडिंग वाला पोर्शन था मैं आप लोग को बता दूं, तो जैसे मैंने हमेशा से आप लोग को बताया कि थोड़ा मेरा पेपर पढ़ने का मन कम करता था। मैं जब मॉर्निंग में उठता था ना तो मैं बेड पे ही, मेरी हैबिट थी कि मैं बेड पे आधा घंटा, मेरे पास एक नॉवल पड़ी रहती थी, मैं आधा घंटा कोई ना कोई नॉवल उठा के अपना पढ़ लिया करता था। तो मेरा रीडिंग वाला पोर्शन नॉवल से ही हो जाता था। ठीक है, जैसे मान लो मैं बताया ना 7:30 बजे मैं उठा, तो उठते ही मैंने 7:30 से 8 पहले नॉवल पढ़ ली, उसके बाद जाके मैं ब्रश व्रश करके नहाता वाता था। ठीक है, तो ये मेरी हैबिट थी। बाकी आप लोग अपना पेपर की हैबिट डाल सकते हो, कुछ भी डाल लो, लेकिन डेली रीडिंग की एक हैबिट डाल लो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ग्रामर जब आपने कर ली और 1:15 पे मैं निकलता था, 1:15 पे हम लेते थे लंच का ब्रेक। ठीक है, हम का मतलब जैसे लाइब्रेरी में था तो मेरे 1-2 दोस्त और भी थे, वो लोग भी तैयारी कर रहे थे, तो वो यूपीएससी के कर रहा था। ठीक है, दूसरा कैट के कर रहा था, लेकिन हम तीनों अलग अलग स्ट्रीम के थे। तो अब वहाँ पे क्या है, मैंने 45 मिनट्स का मैंने ब्रेक ले लिया आराम से, उसमें मैं लंच कर रहा हूँ, थोड़ा मैं वॉक करके आया और अपना मैंने ठीक ठाक ब्रेक ले लिया, क्योंकि 4 घंटे आप पढ़े हो तो थोड़ा आपको ब्रेक चाहिए होता है। मीन वजह से मान लो जब लंच वंच कर रहे हैं तो मान लो कोई वीडियो देख लिया या फिर कुछ ऐप वगैरह लगा ले सकते हो। मैंने कोई फ्रेंड का सीजन देख लिया, कुछ स्टैंड अप कॉमेडी देख लिया। आपको जब ब्रेक ले रहे हो तो नॉर्मल अपने दिमाग को ब्रेक दो, उसमें भी पढ़ाई करने की उतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो जो 2 बजे के बाद का टाइम होता है वो बड़ा ही क्रूशियल टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम पे जनरली जब आप खाना खा लेते हो तो आपको नींद आ रही होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ सजेस्ट करूँगा, आप चाहे घर में हो चाहे आप लाइब्रेरी में हो, आप 2 बजे आओ और आप पढ़ते पढ़ते मान लो अगर आपको नींद बहुत आ रही है तो एक नैप लेना बहुत ही सही यहाँ पे टूल होता है। मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता था, आप लोग के लिए आप लोग देख लो, जैसे कई लोग के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। मेरे लिए तो अगर जैसे मान लो मैंने अगर हाफ एन आवर का नैप ले लिया तो मैं उतना ही रिचार्ज हो जाता था जितना मैं स्टार्टिंग में 9-10 बजे रहता था। ठीक है, इसलिए मेरे लिए हाफ एन आवर का नैप बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर मैं उसको ले लूँ तो फिर से मेरा दिन समझ लो दोबारा उसी इफिशिएंसी से स्टार्ट हो जाता था। तो मैं क्या मान लो बैठा मैंने कुछ पढ़ने, जीके वीके पढ़ते पढ़ते नींद आई जाती है, तो हाफ एन आवर का मैंने नैप ले लिया, 2 से 2:30 में मैंने एक नैप ले लिया। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को आप लोग प्लीज़ लेके ध्यान रखिएगा कि बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए। मैं लाइब्रेरी में कई बार देखता था, जैसे मान लो कुछ लोग हैं वो नैप ले लेते थे, सो गए, 3 बजे तक सो रहे हैं, खर्राटे ले रहे हैं। ये नहीं करना आपको यार, आप पढ़ने आए हो, आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आप घर पे भी हो तो स्ट्रिक्टली आपको लेना है 15 से 20 मिनट या फिर मैक्सिमम ये है हाफ एन आवर का नैप। ठीक है ये, ठीक है। अच्छा, अब ये नैप ऑप्शनल है, कई लोग शायद नहीं लेना प्रेफर करेंगे, लेकिन मैं लेता था, आप लोग के लिए ऑप्शनल है। अगर आप नैप नहीं ले रहे हो तो आप उठा लो रीजनिंग। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में क्या है, थोड़ा वो आपका दिमाग एंगेज रखेगी, आपको बिजी रखेगी। और मान लो नैप ले भी लिया तो उसके बाद भी मैं उठाता था रीजनिंग, 2:30 से 3:30 तक मेरा परफेक्ट टाइम था रीजनिंग करने का। क्योंकि रीजनिंग में क्या है, दिमाग चलता रहता है, कुछ फिगर बनाते रहते हो, कुछ सॉल्व करते रहते हो, तो आराम से नींद भी आपकी खुलती रहती है और आप वापस चार्ज अप हो जाते हो। उस समय मैंने रीजनिंग कर लिया अच्छे से। ठीक है, तुरंत ही बाद मैं जंप करता था बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे, 3:30 से 5 जीके। ठीक है, यहाँ पे मैं जीके करूँगा। अब वो मेरा बहुत तरीके से हो सकता है, मैंने लूसेंट से किया था, कुछ वीडियो से किया था, नोट्स बनाए थे, बहुत तरीके हैं, लेकिन आपको ये 1.5 घंटा यहाँ पे क्या करना है, इसको डिवोट करना है जीके को, 3:30 से 5। ठीक है, अब मेरे साथ क्या था कि जैसे इसके बाद थोड़ा सा मैं ट्यूशन पढ़ाई करता था, जैसे मैंने बताया था आप लोग को, 1 घंटा यहाँ पे क्या करता था, मैथ्स का अपना प्रीवियस क्वेश्चन लगा के निकल जाता था। अभी आप लोग के पास क्या है कि आप लोग के पास ठीक ठाक टाइम है, तो आप लोग, मैं बोलूँगा बैठो,
आप लोग के पास तो फिलहाल टाइम है, जो आप लोग जैसे जॉब नहीं कर रहे होगे, तो आप लोग बैठो और आराम से 5 से 7 2 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रैक्टिस सेट्स किसका लगाना है, मैथ्स का। देखिए मैंने बोला था ना, मैथ्स इतना इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स को आपको 3 से 4 घंटा डिवोट करना पड़ेगा। 2 घंटे मैंने यहाँ डिवोट कर दिया और 2 घंटे लगभग मैं यहाँ डिवोट कर दिया। फिलहाल मैं 1 घंटा करता था, लेकिन 2 घंटे आपको डिवोट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मान लो आप 7 बजे खाली हो गए, फिर अपना आप जैसे स्नैक कुछ ब्रेक ले लो, फिर से चाय ब्रेक ले लो, घूम आओ, कुछ अंडे वंडे खाओ, मतलब जो भी है, थोड़ा सा अपने बॉडी को भी तंदुरुस्त रखना चाहिए उस टाइम पे। 7 से 8:30 के बीच आपको करना होता है वो कैब, ठीक है। अब आप बोलोगे वो कैब का मतलब क्या, वो वर्ड पावर मेडिजी? नहीं, वो कैब इंक्लूड्स एवरीथिंग। वर्ड पावर मेडिजी चाहे आप कर रहे हो, प्लस आप जो इडियम्स फ्रेज कर रहे हो, इसमें सब कुछ आएगा आपका, ठीक है। इडियम्स आएगा, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारी चीज़ें आप कर लो इस टाइम के बीच। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हो गया 7 से 8:30 के बीच। हो तो या तो आप घर चले जाओ, या तो जैसे मैं तो घर पे रहता उस समय, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ा के अपना 8:30 9 बजे तक आ जाया करता था। तो 8:30 से 9 के बीच आप अपना क्या करो, खाने का ब्रेक ले लो, ठीक है। लंच का, डिनर का ब्रेक ले लो, ठीक ठाक डिनर विनर कर लो। उस टाइम पे अपना कुछ चाहे मूवी भी लगा के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ एन आवर में जो भी फ्रेंड्स का एक एपिसोड देख लो, या फिर कुछ भी देख लो, कोई स्टैंड अप कॉमेडी देख लो, आप कुछ भी कर सकते हो ना। उसके बाद 1 घंटा आपको और थोड़ा ग्रिल करना है कि जो आपका 9 से 10 का टाइम है ना, 9 से 10 का टाइम है, उसको आप क्विज में यूज़ करो। जीके के मान लो आपने क्विज लगा ली, कोई एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से क्विज लगा ली, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए। भाई आपने जीके में ये जो पढ़ा था ना 1.5 घंटे, मान लो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री के उसी टाइम पे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। या फिर उससे बढ़िया ये होता है कि जैसे मान लो आप जो चीज़ पढ़ रहे हो, उसके पहले जो आपने पढ़ा है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। फिर जैसे मान लो मैं ज्योग्राफी कर रहा हूँ, तो ज्योग्राफी जब मैं कर रहा हूँ तो मैं हिस्ट्री की भी क्विज देखता रहूँगा, ठीक है। हिस्ट्री को छोड़ूंगा नहीं, वरना वो भूल जाएगा। और जब मैं मान लो इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ, तो उस समय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तीनों की क्विज देखूंगा, जिससे मेरा पैलम सब कुछ चलता रहे, ठीक है। 9 से 10 हो गया। अब आपको पढ़ाई बंद, पढ़ाई यार बंद तो हो गई अब जितना भी घंटा हो गया आप देख लो, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको और करनी होगी। जब 10 बजे आप फ्री होते हो, अब उसके बाद आपको देखो बहुत ही ऑप्शनल है आप लोग के लिए कि कितना आप ग्रिल करना चाहते हो। जैसे मान लो कि एक तरीका ये भी है कि आप सो जाओ, चलो ठीक है, नींद ले लो, 7-8 घंटे की नींद भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और स्ट्रेच कर सकते हो, तो यहाँ मैं एक बोलूँगा आपको कि 10 से 11 एक अपना मॉक लगा के दिन को फिनिश कर दो। देखो 10 बज गए, आप पूरा दिन थक चुके हो, मैंने भले आपने नैप लिया लेकिन तब भी आपका दिमाग थक जाता है, ठीक है। 10 से 11 क्या होगा, अगर आप मॉक में स्टार्ट हो गए तो मॉक क्या करता है, आपको बिजी रखता है। तो मॉक में आप बिजी रहोगे और कब 1 घंटा निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलता, टाइम पता नहीं चलता है, ठीक है। तो 10 से 11 आप एक मॉक लगा लो। अब बोलोगे सर मॉक अभी लगाना जरूरी है? नहीं, मैं बोलूँगा पहले अभी आप सिलेबस खत्म कर दो, एटलीस्ट 50 to 60% सिलेबस आप खत्म कर लो, उसके बाद आप मॉक लगाने की हैबिट डालना। स्टार्टिंग में जो आपकी मॉक की फ्रिक्वेंसी होगी वो थोड़ा सा क्या होगी, कम होगी, हफ्ते में 2 मॉक या 3 मॉक। लेकिन मार्च आते आते आपको क्या करना है, डेली एक मॉक लगाना है, ठीक है। तो देखो अब मॉक लगाने का आप बोलोगे सर जब डेली लगाएंगे तब भी ऐसे लगाना रात में? नहीं, जब आप डेली लगाओगे तो आप उस समय 1 भी लगा सकते हो, 2 भी लगा सकते हो। और मान लो कुछ आपका यहाँ पे ऊपर नीचे हुआ, क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट शेड्यूल वैसे हम बनाते हैं, लेकिन कभी कभी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है। जैसे मान लो कि कभी कभी क्या है कि मेरा मैथ्स ठीक चल रहा है, तो मैं क्या करूँ, ग्रामर पहले कर लूँगा, ग्रामर को ज़्यादा टाइम दे दूंगा, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो जाता है। प्लस जैसे मान लो कभी कभी मैं जल्दी उठ गया और लाइब्रेरी आ गया, 8:30 बजे 8 बजे आ गया, मैंने क्या किया, 8 से 9 एक मॉक लगा लिया, मॉर्निंग में मॉक लगा लिया और रात में बैठ के उसकी एनालिसिस कर ली। आप समझ रहे हो? तो थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन, लेकिन मोटा मोटा आपका कुछ इस तरह से प्लान होना चाहिए। आप अगर ध्यान से देखो तो मैंने 4 घंटे के आसपास मैथमेटिक्स को डिवोट किया है, 2 और ये 3-3.5 घंटे के आसपास मैंने इंग्लिश को डिवोट किया है। रिमेनिंग टाइम मैंने आप देखो तो यहाँ पे जीके 1 घंटा 1.5 घंटा और हाफ एन आवर ये, ठीक है। सो 2 घंटे के आसपास मैंने जीके को डिवोट किया है, 1 घंटा मैंने रीजनिंग को दिया है। बात समझ में आ गई? मान लो आपको रीजनिंग उतनी नहीं आती या फिर अभी आप एकदम नया सीख रहे हो, तो रीजनिंग को थोड़ा आप टाइम और दे सकते हो, 1.5 घंटा दे सकते हो, लेकिन रीजनिंग को 1-1.5 घंटे 1.5 घंटे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप मोटा मोटा मैंने पैटर्न आपको समझा दिया होगा, ठीक है। चलो फिर विश यू ऑल द बेस्ट और अच्छे से तैयारी आप लोग करते रहो, कुछ अपना ऐसा ही टाइम टेबल बनाओ अगले 3 महीने के लिए। और आपका प्लीज़ ये हमेशा आपका तैयार होना चाहिए, वीकली प्लान, मंथली प्लान, मोटा मोटा आपको 1 वीक में कितना क्या खत्म करना है, ठीक है, 1 मंथ में कितना क्या खत्म करना है, 2 महीने में कितना खत्म करना है, ये आपका प्लान रेडी होना चाहिए आपके चार्ट पे, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। और
वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।